तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब से हमारे तारक मेहता यानी कि पुराने तारक मेहता ने शो को छोड़ा है, तब से कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। जो हमारे शैलेश लोढ़ा है और जो हमारे आसित मोदी हैं, वो इंटरनेट पे ही बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। और जो तारक मेहता के फैंस हैं, वो भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि तारक मेहता बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, सारे एक्टर्स जा रहे हैं। तो दोस्तों, माहौल तो खराब हो ही रहा है, लेकिन ये माहौल खराब क्यों हो रहा है, स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ था, आइए इस वीडियो में जानेंगे। आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब किसने क्या कहा, किस तरह से कहा। आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस चीज़ को सुन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम सब ऑडियंस को ये मिलती है कि जो हमारे तारक मेहता यानी कि शैलेश लोढ़ा, उनका एक अलग से शो आ रहा है, यानी कि वाह भाई वाह, एक डिफरेंट शो आ रहा है। जितने भी हम सब फैंस थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वो तो तारक मेहता में काम करते हैं, तो वो दूसरे शो में कैसे काम कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम सभी के माइंड में चल रहे थे। और उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, उन्होंने तारक मेहता शो को छोड़ दिया है। दोस्तों, तारक मेहता शो को छोड़ने के बाद जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, उन्होंने 2-3 पोस्ट किए हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सबसे पहले पोस्ट में वो लिखते हैं कि मुश्किल होता है पर स्वयं का हृदय तोड़ देते हैं, शोहरतों की राह भी मोड़ देते हैं। आज भी दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो आत्मसम्मान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से इनके पोस्ट से साफ पता चल रहा है कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, उनका जो आत्मसम्मान है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आगे भी पोस्ट पढ़ेंगे जहाँ पे उन्होंने गुलामी वर्ड यूज़ किया है। तो इस पोस्ट के बाद जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, वो एक और पोस्ट लिखते हैं जहाँ पे वह अपना फोटो डाल के एक बात लिखते हैं। हर बात पे मेरी हामी नहीं है, जुल्म के आगे सलामी नहीं है, भूल गया तेरी खुददारी का इम्तिहान लेने वाला, मेरी रगों में लहू है, गुलामी नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, जब उन्होंने तारक मेहता शो को छोड़ा और इन्होंने वो 2 पोस्ट डाले, इन दोनों पोस्ट में आप एक जगह उन्होंने आत्मसम्मान की बात की है और एक जगह उन्होंने गुलामी की बात की है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, उनको एक नया शो ऑफर हुआ है, वाह भाई वाह करके। तो जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, उन्होंने आसित मोदी से बात की कि मैं ये शो भी करना चाहता हूँ और तारक मेहता भी करना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारे आसित मोदी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिख रखा है कि जो भी तारक मेहता के शो के एक्टर्स हैं, वो अगर 15 दिन भी घर में फ्री बैठे रहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दूसरे शो में काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो हमारे शैलेश लोढ़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो गुलामी है, ये तो आत्मसम्मान की बात है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहते इस बारे में। और जो हमारे आसित मोदी, उन्होंने साफ मुंह पर कह दिया कि तुम इस शो को छोड़ दो, या तो जो तुमको ऑफर मिला है उसको छोड़ दो। तो दोस्तों, इसी बात पे जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो हमारे आसित मोदी है, उनसे सब फैंस ऑनलाइन पूछ रहे थे, ऑफलाइन पूछ रहे थे, जो रिपोर्टर्स है वो पूछ रहे थे कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वह कहाँ गए, कब आएंगे, उन्हें जल्दी बुलाइए। आप जानते हैं इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे आसित मोदी है, वो ये कहते हैं कि हम शैलेश लोढ़ा से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो जल्दी आ जाएंगे, हमारी बात लगातार हो रही है। इस तरह से उन्होंने बहानेबाजी की, आपको याद होगा। तो जिस टाइम पे जो हमारे आसित मोदी वो ये बोल रहे थे कि हम शैलेश लोढ़ा से भी बात कर रहे हैं, वो जल्दी शो में आ जाएंगे, उसी टाइम पे हमारे शैलेश लोढ़ा ने एक और पोस्ट डाला, जो कि बहुत ही अजीब सा पोस्ट था, आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोग बड़े बेशर्मी से आंखों में आंखें डालकर भी झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे शैलेश लोढ़ा ने साफ ये बोल दिया था, सबको बता दिया था कि जो हमारे आसित मोदी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि वह शैलेश लोढ़ा से बात कर रहे हैं या वह शैलेश लोढ़ा को फिर से बुलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये सारी चीजें आसित मोदी भी देख रहे थे कि जितनी भी जनता है उनके सामने मेरा जो इमेज है वो बिगड़ रहा है। क्योंकि जब भी आसित मोदी कुछ भी बात बोलते थे, तो जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, वो अपनी कविता के द्वारा या किसी एक लाइन के द्वारा सारा आसित मोदी का पोल ही खोल देते थे। इसके बाद जो हमारे आसित मोदी, उन्होंने एक मास्टरमाइंड खेला। उन्होंने सभी मीडिया को बुलाकर ये अनाउंस किया कि हम एक नए तारक मेहता को ढूंढ रहे हैं और हम एक नए एक्टर को ढूंढ रहे हैं ताकि वह तारक मेहता का रोल निभा सके। इसके बाद दोस्तों, जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि एक तरफ हमारे आसित मोदी ने मीडिया में ये बोला था कि वह शैलेश लोढ़ा से बात कर रहे हैं, वह जल्दी शो में आ जाएंगे। दूसरी तरफ वो एक और जगह अनाउंस करते हैं कि उन्हें एक नया एक्टर चाहिए। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, वो एक और पोएम लिखते हैं। आप इस पोएम को पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मैंने गिरगिट से पूछा क्यों हो उदास, वो बोला रंग बदलने की एक ही तो थी कला मेरे पास, लेकिन देखो ना ये दौर कैसा बेईमान हो गया, अब रंग बदलने वालों को लोग गिरगिट नहीं कहते हैं, कहते हैं कि वो इंसान हो गया। तो दोस्तों, आप इस पोस्ट में साफ देख सकते हैं कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है, वो आसित मोदी को साफ साफ एक गिरगिट कह रहे हैं कि वो रंग बदलते रहते हैं, कुछ भी झूठ वगैरह बोलते रहते हैं, अपनी इमेज को बचाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। इसके बाद आप सभी को पता है कि 2-3 दिन पहले जो हमारे आसित मोदी है, उन्होंने एक नए एक्टर को लॉन्च किया तारक मेहता के लिए। आप सभी जानते हैं कौन है वो नए एक्टर।
उसको लॉन्च किया। और उसी लॉन्चिंग के टाइम पे जब मीडिया ने ये पूछा कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा उन्होंने तारक मेहता को शो को छोड़ दिया, इस पे आपका क्या कहना है, तो जो हमारे आसिफ मोदी हैं वो ये कहते हैं कि तारक मेहता का जो टीम है या एक्टर इनके जितने भी हैं, ये सभी एक परिवार की तरह है। कोई भी शो छोड़कर जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो एक्टर हमारे पास ही रहे, लेकिन अब वो चले गए तो चले गए। तो दोस्तों इस बात पे जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वो एक बार फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे आसिफ मोदी हैं वो झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने बात किया, उनको दुख होता है, क्योंकि आसिफ मोदी और हमारे शैलेश लोढ़ा के बीच में झगड़ा हो चुका था। इसके बाद जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वो एक और चीज लिखते हैं, आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। सत्य स्वयं नजर आएगा, याद रखना बयान को सब कुछ दिख रहा है। ईश्वर को भगवान को एक चीज अहंकार में नहीं भूलना कभी, फिर चोट मत पहुंचाना किसी के आत्मसम्मान को। यानी कि दोस्तों एक और बार जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वो आसिफ मोदी को एक सुझाव दे रहे हैं कि किसी के भी आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाना। उसके बाद वो एक और पोस्ट लिखते हैं जो कि और भी ज्यादा खतरनाक पोस्ट है, आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तुम कहते हो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बरसों की मरासित को तोड़ दिया, लेकिन मैं कहता हूँ छोड़ा नहीं मैंने, बचा लिया मेरा अटूट स्वाभिमान, बचा लिया आरक्षण का आत्मसम्मान। मैंने असुरक्षित तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर, मैंने अन्याय के सामने ना झुकने का ताव बचा लिया। मैंने सिक्कों के झनकार की बौनी सोच को हदें बताई, और गर्व है मैंने अपनी खुददारी बचाई। जो दुनिया में सिर्फ टकसाल समझते हैं, जो सिर्फ शतरंजों की चाल समझते हैं, बचा लिया ए गौरव कि मैंने भगत सिंह और आजाद सिंह को पढ़ा है। और मैं उस प्रताप का वंशज हूँ जो झुका नहीं अंत तक, और घास की रोटी खाकर भी लड़ा है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है उन्होंने साफ साफ आसिफ मोदी को एक तानाशाह बता दिया डायरेक्ट। दोस्तों जो हमारे शैलेश लोढ़ा है उनका जो गुस्सा है वो यहीं पर शांत नहीं होता है। उन्होंने 2-3 कविता और बड़े बड़े मस्त लिखे हैं आसिफ मोदी के लिए, आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक और दूसरे कविता में वो ये लिखते हैं कि मेरा ही चेहरा सबसे बड़ा हो, यार तुम कितने असुरक्षित और डरे हो, परिभाषा तक नहीं जानते ईमान की, इतनी बार अपना कहा बदलते हो, कीमत तो पता ही नहीं जुबान की। अगर तुम में आत्मा होती तो पूछता, क्या कभी उसे टटोला था, वैसे मैंने एक सवाल जरूर पूछा, आखिरी बार तुमने कब सच बोला था। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वो आसिफ मोदी से पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने सच बोला कब था, इतने तुम झूठे क्यों हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वह आसिफ मोदी पे कितने ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने कम से कम 5, 6, 8, 7 मुझे लग रहा है कि कविता ही इन पे लिख दी है, और हर एक कविता में या तो उन्होंने उनको तानाशाह बोला है, गिरगिट बोला है, आत्मसम्मान की बात की है, गुलामी की बात की है, इस तरीके की बातें की है। दोस्तों पूरा बात साफ ये नजर आ रहा है कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है उनको एक शो मिला था, वो भी शो करना चाहते थे और तारक मेहता भी करना चाहते थे। उन्होंने आसिफ मोदी से बात की और आसिफ मोदी ने साफ ये बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी एक्टर दूसरे शो में काम नहीं कर सकता है। तो बस यही बात थी दोस्तों। मैं यहाँ पे आसिफ मोदी का सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आसिफ मोदी ने तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ शैलेश लोढ़ा के लिए ही नहीं है, वो सभी एक्टर के लिए है। तो सभी जब एक्टर उसको मान रहे हैं तो शैलेश लोढ़ा क्यों नहीं मान रहे हैं। दोस्तों आप सभी को समझना होगा कि जो हमारे आसिफ मोदी है वह इंडिया का सबसे बड़ा शो चला रहे हैं, मतलब इतने सालों से चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके नियम होंगे ही ना। अब अगर शैलेश लोढ़ा उस चीज को नहीं मान पा रहे हैं तो उनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आसिफ मोदी हैं वो तारक मेहता के हेड हैं, वो तारक मेहता के शो के प्रोड्यूसर हैं, वो सभी स्क्रिप्ट संभालते हैं, तो वो तो हेड रहेंगे ही, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मान पा रहे हैं तो आपको इंटरनेट पे इस तरह की चीजें नहीं लिखनी चाहिए। इस तरह से आपका जो कैरेक्टर, आपने इतना साल सम्मान हासिल किया ऑडियंस का, आपका सम्मान भी हर्ट होता है और जो सामने वाला है उसको सम्मान का भी हर्ट होता है। लेकिन जो हमारे आसिफ मोदी हैं वो इन सब चीजों से निकल जाएंगे, तारक मेहता अभी भी आगे चलेगा, लोग ये सब चीज भूल भी जाएंगे, लेकिन जो आप है वो आप कहीं ना कहीं खो के रह जाएंगे। तो मेरा यही संदेश था हमारे शैलेश लोढ़ा। मैं यहाँ पे आसिफ मोदी का सपोर्ट थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेट पे लोग बहुत ज्यादा गलत समझते हैं आसिफ मोदी को। उनको ऐसा लगता है कि आसिफ मोदी बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के इंसान है, बेकार इंसान है, सबको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसिफ मोदी ने ही हमें तारक मेहता का शो इतना प्यारा शो दिया है, उन्होंने इतनी ज्यादा इसके पीछे मेहनत की है। तो दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी में आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप किसके साइड हैं, आसिफ मोदी के साइड है या शैलेश लोढ़ा के साइड है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।